हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 8th का, जो आपका 25th ऑफ फरवरी 2025 को कंप्लीट हुआ। क्लियर। तो आज हम उसका पहले हम एमसीक्यू पार्ट सॉल्व करते हैं। क्लियर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the additive identity of 2 by 3 is additive identity। तो additive identity क्या होता है? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे additive inverse नहीं लिखा, यहाँ पे additive identity लिखा है। तो additive identity किसी भी नंबर की क्या होती है? जीरो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, if minus 5 upon 8 into 4 upon 7 equals to 4 upon 7 into minus 5 upon 8, then which of the following property it holds। तो हमने ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो ये पहली बात क्या है? मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे हमारा क्या रूल लग रहा है? a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन 2x minus 3 इक्वल टू x plus 2। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन हमें गिवन है 2x minus 3 इक्वल्स टू x plus 2। तो सबसे पहले जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 + 2। तो यहाँ पे 2x - x क्या होता है? x। 3 + 2 5। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5। सो ऑप्शन ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3x - 2 and 7 are the two equal parts of a diagonal of a parallelogram, then what is the value of x। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ये दोनों जो है वो इक्वल पार्ट्स हैं। क्लियर। तो दैट मीन्स 3x - 2 इक्वल्स टू 7। 3x इज इक्वल्स टू 7 + 2। 3x इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 9 upon 3। Cancel, we get 3। So answer is option number C। Clear। Next, which smallest number to be added to 140 to make it perfect square। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे ऐड की बात की है। तो 140 जो है वो कौन से स्क्वायर के नजदीक है? सबसे पहले देखो, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये देखो, ये जो 140 है वो 144 के करीब है। क्लियर। तो ये 140 में कितना ऐड करें कि वो 144 बन जाए? सो 144 minus 140 that is equals to 4। so answer is option number A। clear। the number of zeros in the square of this। अब यहाँ पे इस 600 के स्क्वायर में कितनी जीरोज होती हैं? तो हम जितनी जीरोज होती हैं उसका डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे कितनी जीरोज हैं? 2। तो 2 का डबल कितना होता है? 4। दैट मीन्स 600 के स्क्वायर में कितनी जीरोज होंगी? 4 जीरोज होंगी। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। What is the ones place digit in 626 power 3। मतलब 626 के क्यूब में जो वंस डिजिट है वो क्या आएगा? तो हमने क्या करना होता है? जो यूनिट प्लेस है उसी की वो पावर करनी होती है। तो 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 216। और 216 का जो यूनिट प्लेस है मींस वंस प्लेस है वो क्या है? 6। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now, question number 8 is sales tax on an item at 5% with marked price 200। तो हमने सेल्स टैक्स बताना है जो हमें दिया हुआ है 5%।
तो हमने क्या करना है, 5% निकालेंगे 2000 का, तो सेल्स टैक्स निकल जाएगा 5/100 इंटू 200, 20 से 20 कैंसिल, तो 5 2 are 10. So our option is option number B. So answer is 10. Now the product of this xy plus yz plus 3x with 0. अब देखो हमने इन तीनों की जो मल्टीप्लाई है वो 0 से करनी है, तो 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0. So option C. Now move to the next part. So question number 10 is फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. तो हमें जो एरिया निकालना है, अब ये जो कौन सी फिगर है, ये ट्राइपीजियम की फिगर है. ट्राइपीजियम की जो फिगर है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच. ए और बी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं. तो पैरेलल साइड एक हमें 10 गिवन है और एक हमें 18 गिवन है, और हाइट हमें कितनी गिवन है, 5, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री बना है. तो 1/2 10 प्लस 18, हाइट इज 5, 1/2 इंटू दिस इज 28 इंटू 5. नाउ दिस इज कैंसल ऑन द टेबल ऑफ 2 एट 14, 14 5s are 70. तो आंसर इज 17 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड if the dimension is this 4 into 2.5 into 2. तो हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. तो दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 2.5 into 2. अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. 4 को हम अगर हम 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 4s are 20. तो आंसर इज 20 मीटर क्यूब. 20 मीटर क्यूब. नाउ मूव टू द 12th क्वेश्चन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1. तो देखो 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1, पावर की पावर हो तो क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लिकेशन. सो आंसर इज 3 रेज टू पावर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ मूव टू द 13th पार्ट. 3.03 into 10 raised to power 6 is equal to. तो हमने 3.03 into 10 raised to power 6 को हमने एक यूजुअल फॉर्म में लिखना है. तो पहले देखो 2 जीरो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है. तो 2 तो ये काउंट होंगे और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 जीरोज लगेंगी. तो 4 जीरोज काउंट कर लो किसमें है. तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे 303 है ही नहीं. तो 303 के पीछे 4 जीरो है. सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज 2x स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 3. अब इसको डिवाइड करना है 4x x प्लस 3. तो यहाँ पे देखो ये जो x प्लस 3 है वो x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, एक x से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4. तो हमारे पास क्या बचा, एक x बचा और एक x प्लस 1 बचा ऊपर. तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, और नीचे हमारे पास 2 बचा हुआ है. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x, 3x स्क्वायर एंड 5 इज. तो हमने इसका कॉमन फैक्टर बताना है. अब यहाँ पे देखो 2x को हम लिख सकते हैं 2 into x, 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 3x और मल्टीप्लाई x, और 5 हमारा सिंगल है तो 5. तो यहाँ पे देखो कोई भी सेम नहीं है. अगर कोई भी सेम नहीं है तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स इज ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पे x हमारा 0 होता है. तो ऑप्शन में देखो x क्या कौन से पॉइंट में 0 है, ए ऑप्शन में. तो पहला हमारा x का होता है, दूसरा हमारा y का होता है. तो y एक्सिस पे पूछा है तो y एक्सिस का मीन्स हमारा जो x है वो 0 होगा. क्लियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट.
So the next part is true and false. चलो देखते हैं. So the first is 9x plus 3, 9y plus 3 is equals to 3y minus 10 is a linear equation in one variable. अब यहाँ पे देखो, लीनियर का मतलब होता है कि कोई भी पावर ना हो, और एक वन वेरिएबल मतलब उसमें एक ही तरह का अल्फाबेट हो. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें एक सिंगल y मिल रही है और इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. क्लियर? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते नहीं हैं. यहाँ पे लिखा है इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल. तो यहाँ पे लिखा है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते बट बल्कि होते हैं. तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रोइंग अ डाइस इज 1/2. अब देखो, इवन नंबर, आधे इवन नंबर होते हैं और आधे ऑड नंबर होते हैं. तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/2. इट इज ट्रू. द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3x minus 5 एट x इज इक्वल्स टू 5 इज 20. तो यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं. 3x minus 5 में x की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 पुट किया. 3 5s are 15 minus 5, we get 10, not 20. So answer is false. 1 liter is equals to 1000 centimeter cube. Yes, 1 liter equals to 1000 centimeter cube. This is true. Now 5 raised to power 0 plus 4 raised to power 0 is 1. Now 5 raised to power 0 is 1, 4 raised to power 0 is 1, that means 2. So answer is false. एक्स वाई इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं जब उनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो. यस, दिस इज ट्रू. क्लियर? नाउ मूव टू द फिलअप्स. द फर्स्ट फिलअप इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज. एक्सटीरियर एंगल के सम कितना होता है हमारा? 360 डिग्री. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ 40 to 60 इज. क्लास साइज मींस इसमें गैप कितना का है. तो 60 और 40 में कितने का गैप है? 20. नाउ द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब इसकी वैल्यू निकालनी है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो क्या लगेगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब इनको क्या करना है? माइनस करना है. माइनस करना है तो जो सेकंड वाली आइडेंटिटी के साइन चेंज होंगे. यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. तो आंसर क्या आया हमारा? 4ab. तो वैल्यू क्या आई? 4ab. नेक्स्ट इज डैश नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 7 and 8. तो हमारे पास रूल होता है कि अगर हमारे पास एक n नंबर है और एक n+1 है, तो उनके स्क्वायर में के बीच में कितने नंबर होंगे? 2n नंबर्स होंगे. n क्या है? स्मॉलर नंबर. तो यहाँ पे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 14. नेक्स्ट, क्यूब ऑफ अ इवन नंबर इज अ डैश नंबर. इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही होता है. क्लियर? नेक्स्ट, सिक्स्थ ब्लैंक इज PIN stands for. तो PIN का जो फुल फॉर्म है वो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो दिस इज द PIN stand for. नेक्स्ट, सेवेंथ फिलअप इज ऑर्डिनेट ऑफ 7,4 इज. तो 7,4 का ऑर्डिनेट बताना है. तो ऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस. y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू कितनी है? 4. क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Hello everyone. In the last video we have discussed MCQs, fill-ups and true false of class 8th mathematics paper.
Now we are doing part number B, that is 2 mark question. So the question number 4 is subtract -3/4 from -5/12. तो देखो बेटा -5/12 में से हमने -3/4 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? -5/12 माइनस ऑफ -3/4। तो देखो बेटा अब हमने इसको माइनस करना है, तो क्या आएगा? -5/12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3/4। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, तो अब हमने दोनों के डिनोमिनेटर में 12 बना लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 12 बना हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करके 12 बना लेंगे। तो हमारे पास बनेगा -5/12 प्लस 3 3 ज़ा 9/12। क्लियर? तो अपॉन 12 आया, -5 प्लस 9 प्लस माइनस माइनस, we get 9 minus 5 is 4, 4/12, 4/12 cancel होगा, on the table of 4 we get 1/3. So answer of fourth question is 1/3. Now move to the next question. Question number 5 is find the square root of 1296 using long division method. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास नंबर है 1296। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर्स बनाते हैं। क्लियर? तो देखो 12 से पहले किसका स्क्वायर आता है? 3 का। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 9 लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 3, और यहाँ पे आएगा 9 6, और यहाँ पे अब इसका यहाँ पे आएगा डबल 6 पे। अब हमने देखो 6 के पीछे ऐसा नंबर लगाना है कि यहाँ पे 396 आ जाए। तो 6 हमें लास्ट पे 6 भी चाहिए, तो 6 यहाँ पे 6 6 ज़ा 36, 3 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 396। सो वी पुट 6 6 एंड 396। सो द फाइनल आंसर इज 36. So the square root of 1296 is 36. Clear? Now move to the next question. So the next question is question number 6. Find the cube root of 42875. अब हमने 42875 का क्यूब रूट निकालना है। तो पहले हम इसकी क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 42875। तो सबसे पहले देखो ये जो नंबर है वो 5 से एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये 5 के टेबल पे जाएगा। तो 5 के टेबल पे ये 8575। क्लियर? अगेन हमें क्या मिला? 5। तो अगेन ये 5 पे जाएगा, 1715। अगेन वी गेट 5 एट द एंड, 5, सो वी गेट 343। नाउ अब हमें पता है जो 7343 है वो 7 पे जाता है, ऑन द टेबल 49। नेक्स्ट 7 पे गया 7, 7 पे गया 1। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 42875 हमें क्या मिला? 5 3 टाइम्स और 7 3 टाइम्स। तो हमें क्यूब रूट में 3 के पेयर में से एक बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, 7 5 ज़ा 35। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 8 raised to power 3 into 8 raised to power 7 अपॉन 8 raised to power 4। तो अब हमने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू निकालनी है। तो जब हमारा मल्टीप्लाई में होता है तो पावर प्लस होती हैं। 3 + 7 अपॉन 8 raised to power 4, 8 raised to power 10 अपॉन 8 raised to power 4। अब हमारे पास बेस सेम और डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। तो हमारे पास आंसर आएगा 8 raised to power 6। और अब हमने इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी। तो अब हमने 8 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 2144।
So final answer of this question is 262144. Clear? Now move to the next question. So the question number 8 is part number C. The two adjacent angle of the parallelogram are in ratio 4:5. Find the measure of all of the angle. तो यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। तो हमें ये जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ये वाले, इन दोनों का जो प्लस है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो उनका जो सम है वो रेशो जो है वो 4:5 है। क्लियर? तो हम लिखेंगे 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180, 9x is equals to 180 degree, x is equals to 180 upon 9, so we get x 20 degree. तो that means जो 4x है 4 multiply 20 that is equals to 80 degree and 5x is equals to 5 into 20 that is equals to 100 degree. अब हमारे पास दो एंगल्स पता लग गए. लेट्स सपोज दिस इज 4x एंड दिस इज 5x. तो और हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो दैट मीन्स हमारे पास दो एंगल पता है और बाकी दो एंगल्स भी यही सेम होंगे. तो 4 एंगल्स हमारे पास आ गए 80 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री. सो दीज आर द 4 एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. क्लियर? Now move to the question number 9. Factorize x square minus 11x minus 42. x square minus 11x minus 42. तो अब हमने इसको मिडल टर्म स्प्लिट से करना है. देखो मल्टीप्लाई हमें 42 चाहिए. तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो वो 42 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 आए. तो 42 कैसे बनता है? एक तो 7 6 42 बनता है और एक 14 3 42 बनता है. क्लियर? तो अब हमें नंबर नेगेटिव चाहिए. तो दैट मीन्स जो छोटा नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो आपका नेगेटिव का होगा. तो एक्स स्क्वायर और 42 को हम एज इट इज रख देंगे. 11x को ब्रेक किया हमने, माइनस 14x प्लस 3x. क्लियर? तो पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? x, दैट इज x माइनस 14. और इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 3. we get x minus 14, x plus 3 and x minus 14. so this is the answer of the question number 9. तो अब हमें मैचिंग गिवन है. मैचिंग में x plus 5 होल स्क्वायर. तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी. तो यहाँ में हमने दो बार लिख दिया. नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 25. तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 जो है वो हमारी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड है. तो इसका आंसर आएगा डी, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5. नेक्स्ट 5x माइनस 3 माइनस 5x. तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 5x कॉमन आएगा. यहाँ पे देखो ऑप्शंस में क्या है? डिफरेंस है. तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस. और लास्ट में जो बच गया दिस वन. सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. Clear? Now question number 10 is solve the following equation. तो इक्वेशन हमें गिवन है, हमने y की वैल्यू निकालनी है. 15y माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो अब हमने 15 से मल्टीप्लाई करते हैं. वी गेट 15y, 15 4 जा 60, माइनस 2 को y से करना, दैट इज माइनस 2y. माइनस 2 को माइनस 9 से करेंगे तो दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे. वी गेट पॉजिटिव साइन. 9 2 जा 18. नेक्स्ट 5 इंटू वाई इज 5y, 5 इंटू 6 इज 30 इक्वल्स टू 0. अब हम y वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं. 15y माइनस 2y 13y, 13y प्लस 5y इज 18y. Clear? Now minus 60 plus 18 we get minus 42.
minus 42 plus 30 we get minus 12 equals to 0. 18y is equals to जो 12 है वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा. y is equals to 12 upon 18. We get on the table of 6 we get 2 upon 3. That means y is equals to 2 upon 3. Now we have to do the or part. Preet is 6 year older than Abdul. तो देखो जो अब्दुल है वो 6 साल छोटा बन गया. जो प्रीत है वो बड़ी है 6 साल. किससे? अब्दुल से. तो अब्दुल की एज जो है, एज ऑफ अब्दुल, उसको हम मान लेते हैं x ईयर्स. क्लियर? तो दैट मीन्स जो प्रीत की एज हो गई वो 6 साल बड़ी हो गई. दैट मीन्स x प्लस 6 सॉरी x प्लस 6 ईयर्स. नेक्स्ट अब वो बात कर रहे हैं 6 साल पहले. तो 6 साल पहले अब्दुल की एज क्या हो जाएगी? अब्दुल की एज हो जाएगी x माइनस 6. ठीक है. तो प्रीत की 6 साल पहले क्या हो जाएगी एज? इसमें से 6 माइनस कर देंगे. दैट मीन्स वी गेट 6. क्लियर? अब उन्होंने बोला है कि 6 साल पहले जो है वो जो प्रीत है वो क्या है? 4 टाइम्स है अब्दुल की. 4 टाइम्स अब्दुल. क्लियर? प्रीत की एज क्या है? x. 4 टाइम्स अब्दुल एज. क्लियर? दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4x minus 24. x minus 4x is equals to minus 24. This we get minus 3x is equals to minus 24. Minus से minus cancel. So x is equals to 24 upon 3. We get x is equals to 8. तो अब हमने दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है. तो प्रेजेंट एज अब्दुल की हमने मानी थी x. क्लियर? तो दैट मीन जो अब्दुल की एज हो गई हमारे पास 8 ईयर्स. तो इसकी प्रीत की एज क्या हो जाएगी? 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14 ईयर्स. क्लियर? तो दैट मीन्स अब्दुल की एज हमारे पास 8 ईयर्स आ गई और प्रीत की एज हमारे पास 14 ईयर्स आ गई. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज अ बस ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 30 मिनट्स. इफ द स्पीड ऑफ बस रिमेन सेम, हाउ फार इट ट्रेवल इन 3 आवर्स. तो हमें देखो ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. तो ये देखो टाइम और किलोमीटर, स्पीड सेम है तो दैट मीन्स वो उसका जो पर घंटे का पर टाइम का जो डिस्टेंस है वो सेम कवर कर रहा है. तो दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है. क्लियर? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है हमारा? x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. क्लियर? और हमारा जो टेबल बनेगा वो इस तरह बनेगा. एक तो आएगा डिस्टेंस और एक आएगा हमारे पास टाइम. तो डिस्टेंस अगर 40 है तो टाइम कितना है? 30 मिनट्स. और उसी तरफ हमारे पास 3 आवर्स है, यहाँ पे 30 मिनट्स हैं. तो 3 आवर्स में कितने मिनट हो गए? ये 1 आवर में 60 मिनट, 3 आवर्स में 3 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 180 मिनट्स. तो यहाँ पे 180 मिनट्स आ जाएंगे. तो हमने निकालना है डिस्टेंस. तो हम फार्मूला लगाते हैं 40 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन 180. क्लियर? अब ये जो 180 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 40 अपॉन 30 इंटू 180 इक्वल्स टू x. नाउ 0 कैंसिल विद 0, 3 6 18. 40 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 240. दैट मीन्स 180 मिनट्स में मीन्स 3 आवर्स में 240 किलोमीटर ट्रैवल करेगा. नेक्स्ट इसी का जो और पार्ट है, तो और पार्ट में हमें गिवन है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज. अब यहाँ पे देखो मशीन्स और टाइम की बात कर रहे हैं, डेज की बात कर रहे हैं. तो जैसे जैसे मशीन इंक्रीज होंगी तो डेज कम हो जाते हैं. मतलब ये इनवर्स की एग्जांपल है. इनवर्स में हमारे पास होता है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2. क्लियर? तो जो x1 है दैट इज 42, y1 है दैट इज 63. क्लियर?
इक्वल्स टू, जो डेज हैं वो 54 है, मतलब हमारा x2 मिसिंग है 54। क्लियर। तो यहाँ पे जो 54 है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 63 और 54 ये हमारे 9 के टेबल पे आते हैं। 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 6 7 जा 42, 7 इंटू 7 49। दैट मीन्स हमें 49 मशीन्स चाहिए 54 डेज में काम कंप्लीट करने के लिए। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बाय एक्सप्रेशन, तो अब हमारे पास ट्रायंगल की जो साइड्स गिवन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दूसरी हमें गिवन है 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x, और तीसरी हमें गिवन है 11x स्क्वायर प्लस नहीं है यहाँ पे, प्लस 8x माइनस 11। तो यहाँ पे हमें तीन साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, हमें पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, कोई भी फिगर हो, तो हमने इन तीनों साइड्स को क्या कर देंगे? प्लस। तो प्लस का साइन डाल देंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। क्लियर। तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, दिस इज 1x स्क्वायर प्लस 11 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस कर देंगे, 12 माइनस 3 इज 9, 9x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7x 2x, 2x प्लस 8x 10x। नेक्स्ट 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 11 इज माइनस 2। So this is the answer of the question number 12. Clear? Move to the next question that is related to the graph. तो देखो जो क्वेश्चन पेपर है बहुत इजी आया है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 13। मेरे को नहीं लगता कि यहां से कोई नंबर कटना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज, ये जो ग्राफ है आपको टेम्परेचर और टाइम के बीच में गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन विच टाइम द टेम्परेचर इज मैक्सिमम। हमें टाइम के बारे में पूछा कि जो टेम्परेचर है वो सबसे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पीक यहाँ पे है। तो ये जो पीक है वो कहाँ पे मिली है हमें? 12। क्लियर। तो 12 आवर के बाद जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है, तो आंसर इज 12। टेम्परेचर मिनिमम, तो मिनिमम टेम्परेचर कब है? तो मिनिमम जो टेम्परेचर है ऑन विच टाइम, जो टेम्परेचर ऑन विच टाइम द टेम्परेचर इज मिनिमम, तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो हमारा एक तो 6 जब 6 घंटे हो गए और एक जब 20 घंटे हो गए, तो मिनिमम टेम्परेचर एट 6 आवर्स एंड 20 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 6 आवर्स एंड 20 आवर्स? तो 6 आवर और 20 आवर्स में जो टेम्परेचर है वो सेम ही है, तो डिफरेंस तो है ही नहीं है, तो डिफरेंस इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 आवर्स टू 12 आवर्स? तो 10 घंटे से 12 घंटे के बीच में जो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ? यहाँ पे देखो 103 है और यहाँ पे कितना है? 104 है, तो दैट मीन्स 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ। तो आज हम